हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, हम लोग अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड चैप्टर में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड बेसिक जो रिएक्शंस हैं, जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ये सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। हम लोगों को अब ज़रूरत है थोड़ा सा अराइल हैलाइड के बारे में पढ़ना। मेडिकल 2020 के एग्जामिनेशंस में अराइल हैलाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। मैं उसको आज आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होता था। और जेई और जी एडवांस की अगर बात करें तो हम लोग धीरे धीरे पहले जो है उसके फाउंडेशन बेस को बना रहे हैं। और कंसेप्ट, एक्चुअली कंसेप्ट तो वही होता है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेवल ऑफ द कंसेप्ट थोड़ा सा मेंटेन रखना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन भी बहुत आगे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ों को अगर आपको मेंटेन रखना है तो तभी आप लोगों की एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप एज ए बोर्ड ही पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह। जैसे होता है ना नॉर्मली, जैसे स्कूलों में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली वो बुक पढ़ा दिया, उसको रटा दिया और वो खत्म हो गया। तो ये जेई और मेडिकल का एग्ज़ाम है, ये तो बिल्कुल अलग अलग सा है। और इसमें आप लोगों को अपने आप को बिल्ड करना है, बढ़िया से जो है स्ट्रॉन्ग करना है। हर एक कंसेप्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आया हूँ। दिस रिएक्शन इज नोन एज द सेंडमायर रिएक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन। काफी ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड चैप्टर। जब भी हम लोग कभी भी स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक रिएजेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजेनियम। बेंजीन डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट की बात करते हैं। सर, ये बेंजीन डाइएल्यूमिनियम सॉल्ट होता क्या है? इसको बोला जाता है, दिस इज द बेंजीन डाइएल्यूमिनियम सॉल्ट। ठीक है ना? इस रिएक्शन की एक कंडीशन है कि कॉपर, ये बेंजीन डाइएल्यूमिनियम सॉल्ट जब कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड, जिसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, का मीनिंग होता है कि इट इज अ नेसेसरी कंडीशन दैट कॉपर मेटल मस्ट हैव द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि कॉपर एटम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों कि कॉपर एटम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना। सो दैट्स वाई कॉपर जहां कहीं भी +1 में होगा तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है एक सैंडमेयर की रिएक्शन को देगा। ठीक है ना? जब भी जो है आप इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां से ये कॉपर X जो है क्या करता है, हैलोजन एटम को देता है, X माइनस आयन को डोनेट कर देता है। किसको डोनेट करता है? X माइनस आयन को डोनेट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी आप CuX2 के साथ इसको रिएक्शन करते हैं और हीट करते हैं 120 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मतलब 120 टू 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब भी आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ से X माइनस जो अटैक करता है। क्या करता है बच्चा पार्टी? X माइनस यहाँ से अटैक करता है, ये X माइनस इस पे अटैक करता है और इसको N2 गैस एज ए बाहर निकाल देता है। देखिए, और यहाँ पे हेलो अरेंज बनता है और नाइट्रोजन गैस का रिमूवल, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस को कर देता है। देख लीजिएगा, यहाँ पे ये इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस को कर देता है। ठीक है, आइए एक और रिएक्शन में आप लोगों को समझाता हूँ। इसी बेंजीन डाइएल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर आप जो है Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे बच्चों, तो यहाँ पे ये एक क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है और साथ में N2 गैस को बाहर निकालता है।
इसी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को Cu2I2 के साथ रिएक्शन करोगे तो Cu2I2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या बनाएगा सर, ये आयोडोबेंजीन बनाएगा और प्लस N2 गैस को बाहर निकालेगा। दिस इज द हेलोबेंजीन, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द हेलोबेंजीन and this is the iodobenzene and the second one is the chlorobenzene. Okay, both iodobenzene as well as the chlorobenzene are formed by the Sandmeyer reaction. ये दोनों के दोनों जो टर्म है बच्चों, ये सैंडमेयर की रिएक्शन से किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है, एग्जामिनेशन में ऐसा तो नहीं देगा कि डिफाइन द सैंडमेयर रिएक्शन, ये तो कोई बोर्ड एग्जामिनेशन आपका है नहीं जो क्वेश्चन आपको देगा कि डिफाइन द सैंडमेयर रिएक्शन, ऐसा तो देगा नहीं। एक्चुअली आप लोगों को क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए सबसे पहली बात तो सर ये जो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट आपने बनाया है ये कैसे बनाता है, ये देखिए। जब भी हमारे पास कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, एक इस तरीके से एनिलीन होता है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। इस एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं। तो ये जो पूरा कंपाउंड है, ये जो पूरा रिएजेंट मैंने लिया है, दिस इज कॉल्ड डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट। और जब इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को कभी भी ध्यान रखना, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा, ये एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, ये एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब भी सर इसको जो है इसके साथ गर्म करवाएंगे, हमेशा 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 एक बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएगा और जो ऐसा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं जेई बैकग्राउंड की बात करते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा कि भाई डायरेक्टली इससे ये बनाने को, या बेसिकली अगर पूछ सकते हैं कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या हो सकती है। कॉपर ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। कॉपर ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात क्या बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए इसी में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आप लोगों के सामने बता देता हूं। क्वेश्चन का जो एक हम बोलते हैं जो एक प्रारूप होता है, किस तरीके से फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस आपके सामने रखेगा, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपको बोलेगा ये इस तरीके से कोई एनिलीन आपको दे देगा और इस एनिलीन को उसने जो है रिएक्शन करा देगा NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। बोलेगा कोई X बना हुआ है और X को फिर से आपसे बोलेगा Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करिए Y, और बोलेगा ऑप्शन में X और Y कौन कौन से हैं। करेक्ट आंसर को यू हैव टू मीन्स आपको करना होगा, यू वुड हैव टू फाइंड आउट करेक्ट वैल्यू ऑफ X एंड Y, है ना। आप लोगों को जो है X और Y की करेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, then you can easily solve that type of the questions. Are you getting? This is the very simple. I am not talking about that another type of the example, but the another type of the example we can say in a different way, but this is the special type of examinations. Okay, so what would happen when this diazonium salt NaNO2 plus HCl, ये इसको आप डाइएजोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और मैंने अभी बताया था, जब भी कभी भी कहीं भी अगर इस डाइएजोनियम सॉल्ट को इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है X
और जिस X को जाना जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के नाम से। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड X को अब आपने देखा Cu2Cl2, इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका नाम है, ये सर एक सैंडमेयर का, ये सैंडमेयर रिएजेंट के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानोगे? सैंडमेयर रिएजेंट के नाम से जानेंगे। ये क्लोराइड माइनस यहां से इस पे अटैक करेगा और ये इधर से इसको बाहर निकाल देगा। ये आपका एक बढ़िया वाला प्रोडक्ट बन गया है ना। तो ये आपका क्या बना बच्चा पार्टी, ये Y की वैल्यू है। यहां से इसको आप Y की वैल्यू के नाम से जान सकते हैं। बहुत सिंपल बात। अब होगा क्या, एक तो ये सिंपल होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको Ki के साथ रिएक्शन भी करते हो बच्चों, तो यहां से I माइनस और K पॉजिटिव बनता है, और ये I माइनस और K पॉजिटिव हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक आयोडोबेंजीन बनाएगा। इस रिएक्शन की वैल्यू तो ये है। अगर सपोज कभी कभी आपको ऐसे देगा HbF4, अरे ध्यान रखिएगा, ये HbF4 BF3 माइनस प्लस BF3 प्लस F माइनस में टूट जाता है। मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोगों को आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से गहराई से देखना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन इसमें हो रही है। अगर आपको कहता है कि इस बेंजीन डाइएजोनियम हो सकता था इस X के बाद वो इस वाले रिएजेंट को यहां पे रख देता, हो सकता था इस X के बाद इस रिएजेंट को वो यहां पे रख सकता था, और जब यहां पे रखता तो मैंने आपको बताया बच्चों, ये BF और ये F माइनस, मतलब ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा BF4 माइनस। आपको पता है बोरोन अपनी कोवेलेंसी 4 तक, मैक्सिमम कोवेलेंसी बढ़ा सकता है वो 4 तक, पता है ना आप लोगों को, है ना। तो इसलिए वो बढ़ा सकता है, तो BF4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और जब BF4 माइनस ये टूटेगा तो ये BF3, F माइनस में, और अब क्या हो जाएगा, now this F minus act as a nucleophile, ये as a nucleophile attack काम करेगा, और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा रिएजेंट बना देगा, एक बढ़िया से कंपाउंड बना देगा जिसका नाम है फ्लोरोबेंजीन। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इस रिएक्शन का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है। क्या है देख रहे हैं आप, ये टूटेगा सर, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को खींचना चाहता है ऑलरेडी, भाई जहां पॉजिटिव होगा नेगेटिव को खींचेगा ही, क्योंकि अपोजिट चार्ज हमेशा हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं। ये नेचर का रूल है, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा इसको खींचने की टेंडेंसी रखेगा, और उसके बाद ये F माइनस झटाक से उस पर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो ये एक फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शंस को मैंने आप लोगों के सामने रखी है बच्चों, जिसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया। आइए नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, इसमें और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, एरोमेटिक हैलाइड्स के लिए। मैं यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ARX ग्रुप। ARX समझ रहे होंगे शायद बहुत सारे स्टूडेंट। AR का मतलब एरोमेटिक से हो गया, X का मतलब उसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप लगा होगा, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक हैलाइड्स, है ना। इसको बोला जाता है एरोमेटिक हैलाइड के नाम से। आइए सीखते हैं बढ़िया से कौन से टाइप का एग्जाम्पल किसको किसके लिए बढ़िया बैठेगा। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास इस तरीके से कोई बेंजीन होता है। ये बेंजीन जो है एक एज न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ये बेंजीन, दिस बेंजीन इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और इस बेंजीन को हम जब भी कभी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 की प्रेजेंस में, तो एक प्रोडक्ट बनता है X। ये क्या है, ये एज ए लेविस एसिड काम करता है, एज ए लेविस एसिड काम करता है। होता क्या है जरा देखिए, ये क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन होता है प्लस हम लोग FeCl3 जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से ये जो क्लोरीन है ये इसको खींच लेता है। तो ये इसको खींचेगा तो बच्चों जरा देखिए क्या बनेगा। तो ये एक Cl Fe बन जाए, मतलब इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये सीधे झटाक सीधे को टूट जाएगा, टूटेगा ना। और जब ये ऐसे टूटेगा तो आपने देखा Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव बन गया। अब ये सबसे बड़ी बात है, जनरली क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता था, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ये क्लोरीन जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। क्यों? क्योंकि सर इस लुईस एसिड, ये लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप। लुईस एसिड का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ग्रुप आसानी से इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उधर नेगेटिव चार्ज। अब उस इलेक्ट्रोफाइल को किसी न्यूक्लियोफाइल की तलाश है, और आपको पता है कि सर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, कौन, बेंजीन। तो ऐसे ये अटैक करेगा, और ये जब अटैक करेगा तो आप लोग जानते हैं कि सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और फाइनली एक ऐसा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कोई भी क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना। अब फिर से अगर आपको Cl2 के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मीनिंग है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा बच्चों, और या तो हम लोग बोलेंगे वो जो है कौन सी पोजीशन पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है आपका क्या बनेगा कि इस तरीके से एक जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आपको पता है इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक आप बोलेंगे सर इस क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको O से मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा कौन सा बनेगा, पैरा वाला बन जाएगा। ये दो प्रोडक्ट इसके बन गए, ठीक है ना। एक तो ये सिंपल टाइप की रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको शो करवा दी है, लेकिन अब मैं आगे आप लोगों को एक नई बात इसमें और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ जरा देखिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात इसी के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
क्या क्या हो रहा है, सपोज मैंने आप लोगों को बोला कि ये आपका एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को 3Cl2HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ये एक लाइट है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि 6 क्लोरीन है तो एक प्रोडक्ट बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन 6 के 6 पोजीशन पे। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज द इट इज द एग्जांपल ऑफ, ये पूछा जाता है एग्जांपल में, यहां से ये बनेगा, बोलेगा ये रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन है, क्या है, तो ये बता रहा हूं एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने ये लिख दी, अंडरलाइन भी कर दिया। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम है सर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड को BHC के नाम से जानते हैं, और मार्केट में इसको गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं। गैमेक्सिन आपको पता है चूहे मारने वाली एक दवा होती थी, ठीक है ना, तो ये एक्ट एज इंसेक्टिसाइड्स पहले यूज करते थे इसको, एंड पेस्टिसाइड कीड़े मारने वाली जो है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। और इस गैमेक्सिन या इस BHC के टोटल जो हम लोग बोलते हैं 8 जियोमेट्रिकल आइसोमर इसके हैं, 8 इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर है, कितना आइसोमर है, 8 जियोमेट्रिक, इसका दूसरा नाम है लिंडेन 666, ऐसे भी हम लोग इसको लिखते हैं, ये चेयर फॉर्म में एडजस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो है 8 जियोमेट्रिकल आइसोमर है, और जो गामा आइसोमर है, इसका जो गामा आइसोमर है बच्चों, ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स है, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स है, कौन सा वाला, गामा आइसोमर, नोट कर लीजिएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया से इसमें लिख के दे दिया है, और इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं, देखो बड़ा आसानी है, बहुत आसान है, मेडिकल में जनरली पूछा जाता है कि कौन सा आइसोमर क्या है, किससे ये बना हुआ है, और क्या इसमें है, जियोमेट्रिकल आइसोमर इसके इतने हैं, और जो मेन है वो गामा आइसोमर है। जो एडवांस में जब एक से ज्यादा क्वेश्चन वाले आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये सब चीजें वहां पे इन्वॉल्व होती है, और ये पूरा का पूरा जो है लेक्चर बहुत बढ़िया से और आसानी से आपको इसमें लिखवा दिया है, इसको नोट करिए, ठीक है ना। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर में हमारे पास था, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन था साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन, देखिए कितना सिंपल और किस टाइप का रिएक्शन आप लोगों के सामने ये है, आइए देखते हैं इसके बारे में। साइड चेन हेलोजिनेशन, देखिए
होता क्या है कि सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल आपको पता है कि सर ओनली यहीं पे बन सकता है। तो एक रेडिकल यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, देखिए। तो इस CH2 पे जब रेडिकल बनेगा, इस CH2 पे रेडिकल बनने के बाद क्लोरीन रेडिकल आपका बना हुआ है, तो ये क्लोरीन रेडिकल इसके साथ ऐसे मर्ज हो जाएगा। जब ये क्लोरीन रेडिकल इसके साथ ऐसे मर्ज होगा तो आप देख रहे हैं CH2 Cl का फॉर्मेशन हो गया है। अब आगे क्या होता है, अगर मैंने फिर से और क्लोरीन को HNO के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ओनली रेडिकल इसी पोजीशन पे बनेगा। यही मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है। जिन स्टूडेंट को फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं आती है वो रिएक्शन मैकेनिज्म और GOC के जो है वीडियो को देखें, उसमें बहुत बढ़िया से समझाया है आपको। तो अब जो दूसरा रेडिकल होगा वो यहाँ पे बनेगा, समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देता हूँ, तो ये देखिए एक रेडिकल ऐसे बनेगा। और उस रेडिकल पे फिर से कौन अटैक करेगा? Cl रेडिकल अटैक करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा CHCl। अगर मैं यहीं पे इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहां से ये OH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करके, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐसा कुछ दे देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। तो इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करके आपने देखा कि OH लग जाएगा और यहां से इसको वापस भेजेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक बेंजल्डिहाइड। यही रिएक्शन इस बार जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था। यही रिएक्शन इस बार आपको पूछा गया था। ओनली 2 बार हेलोजनेशन करवाया आपने, ओनली 2 बार हेलोजनेशन करवाया तभी तो ये बना। अगर मैं एक बार और हेलोजनेशन करवाता हूं तो क्या बनेगा? देखिए एक बार और बनेगा तो ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, क्लोरीन इस पे लग जाएगा। तो देखिए और अब आगे अगर आपने एक्वस NaOH तो तीनों के तीनों Cl हट जाएंगे तो क्या लग जाएगा? इन पे OH ग्रुप लग जाएगा। OH और OH। और आगे क्या हो जाएगा? हीट करोगे तो एक इन तीनों के बीच में टकराहट शुरू हो जाएगी। ये तीनों के बीच में क्या होगा? एक दूसरे से रिपल्शन होगा और रिपल्शन होने से जो है ऐसे टकराएंगे और फाइनली आप देख रहे हैं क्या बना देंगे? एसिड ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। एसिड देखो कैसे बन रहा है, देखो तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से टकराएंगे। तो टकराने से बढ़िया स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक लोन पेयर को ये डोनेट करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, एसिड बनाएगा। कब? जब आपने 2 बार हेलोजनेशन करवाया, फिर से एक बार हेलोजनेशन करवाया, मतलब ये कैसे बना है? 3 टाइम्स हेलोजनेशन हुआ है इसमें। 3 टाइम्स इसमें क्या हुआ है? हेलोजनेशन हुआ है 3 टाइम्स।
और इसमें देखो बच्चों क्या हुआ है, इसमें ओनली 2 बार हेलोजिनेशन करवाने के बाद एक्वस एंड नेवर से रिएक्शन करवाया, तो OH OH इधर भी OH लगा, इधर भी OH लगा। और जब ऐसे में OH यहाँ पे लगा तो आपने देखा कि क्या बना देगा, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। और जब एल्डिहाइड ग्रुप, आपने एल्डिहाइड कितने बार हेलोजिनेशन कराया, 2 टाइम्स करवाया आपने। 2 टाइम्स हेलोजिनेशन करवाया है, और जब 2 टाइम आपने हेलोजिनेशन करवाया तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है, और 3 टाइम करवाया तो आपको क्या मिल गया है, एसिड का फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, फिर से हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देखते रहिए और जो है बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।